प्रसंग सुन रहे हैं कि मन से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। सब कुछ प्राप्त करने का माध्यम देने वाले भगवान ही हैं, पर आखिर में हमको प्राप्त वो होगा जो हम मन से चाहते हैं। तुमने मूर्ति कहा मैं भी मूर्ति बना, तुमने मूर्ति कहा मैं भी मूर्ति बना, तुमने पत्थर कहा मैं भी पत्थर बना। एक लिंग महादेव सामने, तो हम क्या भगवान मानते हैं या पत्थर मानते हैं, ये हमारे भाव हैं। वो तुमने मूर्ति कहा मैं भी मूर्ति बना, तुमने पत्थर कहा मैं भी पत्थर बना, उसी पत्थर में धन्ना ने ढूंढा मुझे, उसी पत्थर में धन्ना ने ढूंढा मुझे। उसने जब भी बुलाया मैं झट आ गया, उसने जब भी बुलाया मैं झट आ गया। जो सागर में उतरे उतरे मोती मिले, जो सागर में उतरे उतरे मोती मिले। प्रेम से तुमने मुझको बुलाया नहीं, प्रेम से तुमने मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए हुए मैं भी आया, बिन बुलाए हुए मैं भी आया। प्रेम से आप बुलाओगे, अभी बात चल रही थी मन से हम क्या चाहते हैं। भगवान को बुलाएंगे, खोजोगे तो अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। प्रेम से तुमने मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए हुए मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए हुए मैं भी आया नहीं। प्रेम से जब किसी ने बुलाया मुझे, प्रेम से जब किसी ने बुलाया मुझे, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। जो सागर में उतरे उसे मोती मिले, जो सागर में उतरे उसे मोती मिले। प्यार के प्यार में प्यार की बात है, मैंने पूछा नहीं तेरी क्या जात है। जात पात जाने ना कोई, हरि को भजे सो हरि का। प्यार के प्यार में प्यार की बात है, मैंने पूछा नहीं तेरी क्या जात है। हिंदू मुस्लिम तो आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम तो आपस में लड़ते रहे। मुझको रसखानी जूता तक पहना गया, मुझको रसखानी जूता तक पहना गया। जो भी सागर में उतरे उसे मोती मिले, जो भी सागर में उतरे उसे मोती मिले। मैं ही
हिंदू में हूँ मैं मुसलमान में हूँ, मैं ही हिंदू में हूँ मैं मुसलमान में हूँ। आब जमजम में हूँ मैं ही गंगा में हूँ, आब जमजम में हूँ मैं ही गंगा में हूँ। उसकी पूजा जगत में सफल हो गई, उसकी पूजा जगत में सफल हो गई। भाव से प्रेम से जो भी नहला गया, भाव से प्रेम से जो भी नहला गया, जो भी सागर में उतरे उसे मोती मिले, जो भी सागर में उसे मोती मिले। जिसने ढूंढा मुझे वो मुझे पा गया, जिसने ढूंढा मुझे वो मुझे पा गया। लोग चालाक जग में भटकते रहे, लोग चालाक जग में भटकते रहे। मुझको सबरी का वो भोलापन भा गया, मुझको सबरी का वो भोलापन भा गया। देखिए बड़ा सुंदर भजन की किसने क्या पाया। सबरी केवल एक इच्छा थी भगवान से मिलने की, प्रतिदिन रास्ता गुहार थी श्री राम से मिलन की इच्छा बस। कितना प्रयास किया होगा उसने, प्रतिदिन रास्ते में फूल बिछाती और सायंकाल को जब सूख जाते हैं उनको फिर हटाती, फिर दूसरे दिन ताजा प्रतीक्षा करती भगवान, और विश्वास था कि एक दिन भगवान आएंगे। तो भगवान आए। हमारे अंदर दृढ़ इच्छा ही नहीं। लोग कहते हैं कि माया ने पकड़ रखा है, माया जड़ है और हम चेतन हैं। एक बार एक संत अपने शिष्य को उपदेश देते हैं, कहते कि बेटा धीरे धीरे भगवान का ध्यान किया करो। शिष्य कहता कि गुरुजी क्या करूं, मन ही नहीं लगता, माया ने ऐसा पकड़ रखा है, ये काम फलाना काम ढींका काम। गुरुजी ने कहा कि पागल हो गया, माया तुझे कैसे पकड़ सकती है, माया जड़ है तू चेतन है। पर शिष्य के समझ नहीं बैठी ये बात। एक दिन क्या है, गुरुजी शिष्य दोनों जा रहे थे, गुरुजी ने एक पेड़ की टहनी डाली पकड़ ली। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी आओ ना, क्या की डाली पकड़ के खड़े हो गए। गुरुजी कहने लगे कि बेटा छोड़ नहीं रही है मुझे। शिष्य ने कहा गुरुजी पागल हो गए, अरे आप छोड़ोगे इसको, ये कैसे छोड़ेगी आपको। गुरुजी ने कहा यही तो मैं तेरे को बार बार समझाता हूँ, जो माया है ना इसको हमने पकड़ रखा है, ये हमें कैसे पकड़ सकती है। हम चेतन हैं, क्या करेंगे क्या चाहते हैं ये हमारे मन का खेल है। माया हमें नहीं पकड़ सकती, माया में तो हम फंस गए। शिष्य के बाद समझ में बैठिए। इस भजन में भी यही बताया है कि आप क्या चाहते हैं मन से, वही आपको प्राप्त होगा। अगर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो ईश्वर की अवश्य प्राप्ति होगी। देखिए भगवान विष्णु का नियम था प्रतिदिन का, कि भगवान विष्णु प्रतिदिन श्रावण के महीने में 108 बील पत्र चढ़ाते थे भगवान शिवलिंग के ऊपर। अब देखिए ऐसा करते करते उनका समय बीत रहा था, भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। एक बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा में छुपा लिया, यानी गायब कर दिया। भगवान विष्णु का नियम था प्रतिदिन एक बिल्व पत्र चढ़ाते थे। अब भगवान विष्णु ने देखा कि 107 हो रहे हैं, 108 पूरे नहीं हो रहे। तो देखिए भगवान विष्णु कहने लगे कि हे भोलेनाथ मेरा नियम समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज मैं प्राण ही त्याग दूंगा, परंतु इस नियम को नहीं छोड़ूंगा। और देखिए जैसे ही प्राण त्यागने के लिए तत्पर हुए, उनका दृढ़ विश्वास देखा, भोलेनाथ वहीं प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देखिए भक्ति में भगवान परीक्षा लेते हैं, भक्ति में दुख कभी नहीं मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्त को दुख मिलता है, दुख नहीं, वो उसकी परीक्षा चलती है। सुदामा जी महाराज की परीक्षा चल रही थी, वो जो दरिद्रता में थे,
नहीं तो भक्ति के द्वारा ही स्पष्ट कहा है शास्त्रों में कि जो तप करता है उसको ही तपस्वी सो राजेश्वरी फिर उसी को राजपाट मिलता है। सब तप का आधार है। और आप कर्म कर रहे हो किसी के प्रति तो उसका फल तो मिलेगा ही आपको। फिर भक्ति में दुख क्यों आते? वो दुख नहीं होता, वो परीक्षा का समय होता है। एक बार एक भगत जी महाराज थे, भगवान शिव जी को प्रतिदिन एक माला भेंट किया करते थे। उनका नियम था, भगवान शिव जी की एक प्रतिमा थी, उस पे प्रतिदिन एक माला खरीद के लाते और वो चढ़ाया करते थे। जैसे यहाँ ये माला चढ़ रही थी, ऐसा करते करते उनको बहुत समय बीत गया, आग न लग गया, काफी समय बीता। तो एक दिन भगत जी महाराज की परीक्षा का समय है। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन देवउठनी एकादशी अबूझ सावा, और भगत जी महाराज माला लेने के लिए बाजार में जाते हैं। भगत जी महाराज चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं, कहीं उनको आज वो माला दिखाई नहीं। बड़ी खोज करने के बाद एक माला उनको एक दुकान पे दिखाई। भगत जी महाराज ने दुकानदार से कहा कि भाई एक माला मुझे दे दीजिए। अब देखिए मौके का सब संसार है ना, तो स्वार्थी है, सब स्वार्थ से बंधे हुए। दुकानदार ने कहा कि भाई ये माला 20 रुपए की है, डेली 5 रुपए की देता था, आज 100 दाम बढ़ा। परंतु भगत जी के लिए दाम कोई मुख्य भूमिका नहीं रखता। उनका तो नियम था भगवान को, ठाकुर जी को, भोलेनाथ को एक माला चढ़ानी। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये माला आप मुझे दे दीजिए जितने की भी है। 20 रुपए निकाले और माला देने के लिए तैयार हो गया। दुकानदार पैक करने लगा। उसी समय वहां एक राजकुमार आ जाता है। उसको किसी नर्तकी को प्रसन्न करने के लिए वो माला चाहिए। नर्तकी को प्रसन्न करने के लिए माला की आवश्यकता थी। दुकानदार से कहा कि भाई ये माला मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा कि राजकुमार जी ये माला तो बिक चुकी है, भगत जी ने भी कहा कि कितने के लिए? 20 रुपए की। मैं तुझे 100 रुपए दे रहा हूँ, मुझे दे। दुकानदार ने सोचा कि 5 रुपए के 100 रुपए मिल रहे हैं, डेली तो 500 बेचता हूँ। भगत जी का गले में से 20 का नोट निकाला कि ले भाई चलो आगे से ले लो कहीं से। भगत जी ने कहा कि भाई आप तो गलत कर रहे हो ये। अरे मैंने माला देनी थी, आप मुझे देने ही वाले थे। इतनी देर में राजकुमार आ गया और आप पैसे के चक्कर में आप मुझे भगा रहे हो। दुकानदार ने कहा कि भाई आगे जा, मेरी इच्छा है मैं जिसको दूंगा। भगत जी ने कहा कि तुझे 100 रुपए चाहिए ना, तो चल 100 रुपए मैं दे रहा हूं। और सामने राजकुमार था, उसने देखा कि 100 रुपए लगा दिए भगत जी ने। राजकुमार ने कहा कि मैं 200 रुपए दूंगा, पर माला मुझे चाहिए। ये असलियत में क्या था, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। माला का कोई महत्व नहीं है कि ये मेरे लिए कितना समर्पित हो सकता है, क्या कर सकता है, कितना समर्पण भाव है इसका मेरे को। भगत जी ने कहा कि भाई शायद 200 के 500 देने पड़े मुझे, तुझे पैसे से काम है पर माला मुझे। राजकुमार ने कहा कि मैं 1000 रुपए दूंगा, और उसके तो पैसे की कोई कमी नहीं। भगत जी महाराज थे, वो अपने सामान्य आदमी। भगत जी ने कहा कि 2000 में दूंगा। राजकुमार ने कहा कि 5000 रुपए दूंगा, पर माला मुझे चाहिए। भगत जी ने भी पीछे 10,000 रुपए देने पड़े, पर माला मुझे ही चाहिए, क्योंकि मेरा नियम है भगवान का और वो नियम टूट जाएगा। और देखिए इस तरह माला का मूल्य लगते लगते 1 लाख रुपए हो गया। भगत जी ने कहा दिया कि मैं 1 लाख रुपए में माला मुझे चाहिए। राजकुमार ने देखा कि कोई पागल आदमी, एक 5 रुपए की माला का 1 लाख मूल्य लगा दिया। कहने का तात्पर्य हर चीज एक पागलपन है। किसी भी स्तर में, किसी भी क्षेत्र में आप बढ़ रहे हैं, अगर माया का प्रभाव है तो माया में ही आप पागल होते जाओगे बस।
किसी के दिमाग में बैठ गया कि सुंदर मकान बनाना, तो बस उसी में लग जाएगा, वो पागल की तरह चाहे कुछ भी करना पड़े। किसी के दिमाग में बैठ गया कि ना विवाह करना है, तो कितना ही उपदेश दे लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी है प्रिय जिमीदार, तीन गुना के निरंतर प्रिय नागी मोही राम। कितना ही उपदेश दो कामी को, उसको वो जो दिमाग में उसके मन में चल रहा है वही घूमता है। राजकुमार ने मन में विचार किया कि ये पागल है, इसी को माला लेने दो, मैं तो नृत्य को प्रसन्न करने के लिए ले जा रहा हूँ, वैसे उसको 5-10 हजार रुपए दूंगा तो खुश हो जाएगी, माला से क्या करना। कह दिया दुकानदार से कि भाई इस पागल आदमी को देते माला, मुझे नहीं चाहिए। राजकुमार चला गया, पर भगत जी के लिए उस माला का महत्व तो बहुत था, क्योंकि उनका नियम कुछ था, भगवान के लिए डेली चढ़ाते हैं। भगत जी के पास अब पैसे कहाँ से आए, अपना मकान सब जायदाद गिरवी रख के और भगत जी महाराज उस माला को खरीदते। और जैसे ही भोलेनाथ को वो माला पहनाई, प्रतिदिन की तरह भोलेनाथ को माला पहनाई, भोलेनाथ का मुकुट नीचे हो गया। भगत जी महाराज की हे प्रभु, आज को मैं सब कुछ नछावर करके आपके लिए माला लाया हूँ, और आज फिर भी आप इस माला को स्वीकार नहीं कर रहे। सर्वस्व मेरा लग गया इसमें। दोबारा मुकुट ठीक किया, फिर माला पहनाई, फिर मुकुट नीचे हो। भगत जी महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे कि प्रभु आज क्या भूल हो गई। जब भगवान ने भक्त के भाव देखे, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कि हे भगत जी महाराज, तेरी माला में आज इतना वजन है कि मेरा सिर नीचा हो रहा है। सब कुछ मैंने मेरे लिए न्यौछावर कर दिया, ये प्रेम की पराकाष्ठा कहलाती है। इसलिए मांग तेरी क्या इच्छा है। उसके बाद तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, परंतु देखिए परीक्षा कैसी, कहां तक पहुंच गए, वहां तक। इसलिए कहा है कि मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। अपनी तेरी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से। अपनी तेरी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विश्व का प्यारा। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विश्व का प्यारा। मीराबाई ने प्रेम किया तो भक्ति की परीक्षा देंगे, जहर तक पीने के नौबत आ गई। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला,
उसको पीना बड़ा विषय का प्याला, जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। तन पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। प्रहलाद को खंबे से बांध दिया, बुला तेरे भगवान को कहाँ है। और विश्वास देखिए कितना दृढ़ है कि हर जगह भगवान है, खंबे में भी। तन पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। पावन प्रभु के बराबर कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति तेरी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। लोग कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। लोग कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम है जिसके मन में, शिव का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति तेरी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो एकलिंग महादेव की जय। तो मन के मंदिर में भगवान विराजमान हो, क्योंकि मन तो पहले ही पता नहीं कहाँ कहाँ अटका हुआ है। पहले वहां से हटाओगे मन को, तभी तो भगवान विराजमान होंगे। भगवान को जगह ही नहीं है। भगवान तो प्रवेश करना चाहते हैं हमारे मन में, परंतु वो देखने की जगह पहले से ही फुल हुई पड़ी, कहाँ घुसे बेचारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं विश्रवा ऋषि, और इनके गुणनिधि नामक एक पुत्र हुआ। भगवान शिव की कृपा से ये पुत्र हुआ, तो भगवान शिव के वही संस्कार प्रारब्ध, क्योंकि माता पिता के जैसे आचरण है वो प्रभाव पुत्र के ऊपर अवश्य दिखाई देते हैं। पिता ने कहा कि बेटा
भोलेनाथ सर्व समर्थ हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो देखिए गुण निधि ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। अभी हमारी बात चल रही थी नवदा भक्ति के ऊपर। पहले भी बताएं कि कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, 3 योग हैं, 3 रास्ते हैं भगवान की प्राप्ति के। या तो आप शुद्ध कर्म करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या ज्ञान योग के द्वारा, ये दोनों नहीं है तो केवल भक्ति के द्वारा जो भी जैसा भी नाम भगवान का आप जानते हैं, जितना भी, उसी नाम का आप आश्रय लेके और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव उदक में मोर देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं परदोषा, नवम सरल मन महु मई छीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना, नवमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। एक भक्ति भी 9 में से किसी के पास है पर दृढ़ता के साथ, तो उसी से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर गुण निधि ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। विंध्याचल पर्वत पर जाकर शिव आराधना में लीन हो गए। बहुत समय तक शिव आराधना करते रहे, बहुत समय तक, काफी समय तक। देखिए तपस्या के बीच में प्रलोभन आते हैं, जो हमारी इच्छाएं है ना, ये बाधा डालती हैं उस तप के अंदर। जो सामान्य है वो तो इच्छा में ही सिमट के रह जाता है, और कुछ आगे चलते हैं और दृढ़ता के साथ कि नहीं ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, तब उनको बहुत उच्च पद प्राप्त होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। अनेक तरह के प्रलोभन आए। उनके बाद देवराज इंद्र पधारे कि आप क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे तो केवल शिव के दर्शन करने हैं, एक बार भगवान शिव का दर्शन हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब भगवान शिव ने उनकी दृढ़ता देखी तो शिव पार्वती दोनों उनके यहाँ सामने प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और कहा कि हे भक्तराज, मैं तुम्हारे पर बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भक्त ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो वो मुझे दे दी। देखिए जिसने भगवान के ऊपर सौंप दिया। विभीषण जी महाराज गए, कुछ नहीं मांगा भगवान से, केवल शरण चाहते थे, भगवान की शरणागत चाहते थे, तो भगवान ने इतना कुछ दिया। भगवान कहते हैं कि मेरा दिव्य दर्शन हो गया जिसको, उसको स्वतः ही प्राप्त तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा दर्शन और उसको कुछ मिले ना। इसलिए कहा कि भक्ति करते हुए भगवान के दर्शनों की प्यास होनी चाहिए। स्वयं भगवान का वचन है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा किसी ने दर्शन किया हो और मुझे जान गया हो और उसको कुछ नहीं मिला। उस भक्त ने, गुण निधि ने कुछ नहीं मांगा भगवान शिव से, तो भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि हे भक्तराज, आज से मैं तुम्हें कुबेर का पद देता हूं। यानी इस गुण निधि को क्या दिया, रावण का भाई था, विश्रवा ऋषि की संतान दूसरी रावण थी, पर इन्होंने भी जो कुछ पाया रावण ने, वो भी शिव आराधना से ही पाया था। इनके भाई ने भी जो पाया शिव आराधना से। तो भगवान शिव ने इनको कहा कि आज से तुम सारी अधिपतियों के मालिक हो गए और आज से मैं तुम्हें कुबेर का पद देता हूं। कुबेर का खजाना जो है मुख्य, उसका सारा भार सौंप दिया उसको, और हमेशा तुम्हारी मेरे ऊपर कृपा बनी रहेगी, अर्थात कृपा के पात्र रहोगे, यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो देखिए भगवान की वो कृपा पात्र बने तो सब कुछ भगवान ने उनको दिया।
तो भगवान की कृपा पात्र बने। आज देखिए एकादशी है, 11 है आज। एकादशी का क्या मतलब होता है कि 10 इंद्रियां और एक मन वो भगवान में समर्पित हो। उपवास का मतलब है उपमानी समीप, वास मानी रहना। जिस दिन हम सबसे ज्यादा भगवान के समीप रहें, सबसे ज्यादा भगवान का नाम लें, सुने या पुण्य का कार्य करें, तो समझो कि आज हमारा उपवास लेना करना सार्थक हुआ है। केवल भूखा मरने से कोई उपवास नहीं होता, ये तो आपके शरीर के लिए है। आत्मा का उद्धार जब होगा जब आप भगवान के ज्यादा से ज्यादा समीप रहे हैं। देखिए एक बार एक भगत जी महाराज थे। भगत जी महाराज विवाह हुआ नहीं था, बेचारे ऐसे ही गुरु के आश्रम में कई मंदिरों में जाते, कथा सुनते भगवान की और प्रसाद मिल जाता, खा पी के आनंद में रहा करते। एक बार एक गुरु जी के आश्रम में पहुंच गए, देखा कि बढ़िया अच्छा सा आश्रम है कि अब यहीं गुजारेंगे अपना जीवन। परंतु भगत जी महाराज की क्या एक कमजोरी थी, उनसे भूखा नहीं रहा जाता था। कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ने तेरी कंठी वाला समान देखा, पर भूखा नहीं रह सकते वो। गुरुजी महाराज के आश्रम में रहते, गुरुजी ने कहा कि भाई देखो मेरे यहाँ आश्रम में एक भोजन बनाने वाले की आवश्यकता भी है। भगत जी कहने लगे कि गुरुजी चिंता मत करो, भोजन बहुत अच्छा बनाता हूं। तो कहा भाई सबका भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद स्वयं भी आप भोजन करना, आराम से रहो यहाँ, भगवान का भजन करो। भजन और भोजन में कोई कमी नहीं, और भगवान का नाम लेते रहो। अब देखिए 15 दिन के बाद एक दिन 11 आ गई, और 15 दिन में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की 11 आ। गुरु जी ने आदेश दे दिया कि भगत जी महाराज आज भोजन नहीं बनेगा, सब केवल व्रत करेंगे। भगत जी महाराज ने कि भाई भोजन ही नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी। कहा कि देखो गुरुजी मैं सारी आपकी सेवा करता हूँ, आश्रम की साफ सफाई, आप जो भी काम कहते हैं सब कर लेता हूँ, परंतु बिगर भोजन के अपनी व्यवस्था नहीं बैठती। देखो गुरुजी ने कहा कि भाई जो भी कंद मूल फल आएंगे, देख केड़े आए हैं, इनको खा लेंगे, बाद में भोग लगा के भगवान को भोग लगाना और प्रसाद ग्रहण करना है। कि गुरुजी केड़े वेड़े से अपनी पाल नहीं पड़ रही। देखो अपन को तो 5-7 जब तक टिकट नहीं जाए ना, जब तक व्यवस्था नहीं बैठती। देखो भोला भक्त है बेचारा, सही बात कह दी। अब घने व्रत करके भी फिर भी भोजन में ध्यान है तो उनका तो व्रत करना बेकार है। गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसी तेरी व्यवस्था है ना, तो तू ऐसे कर, यहाँ से आटा ले जा और थोड़ी दाल ले जा, यहाँ आश्रम से कुछ दूर जाकर भोजन बनाएगा, क्योंकि आश्रम में यहाँ भोजन नहीं बन सकता आज। यहाँ तो भगवान श्री राम जी हैं, राम लक्ष्मण सीता, इनके आगे तू केवल फलाहार का ही भोग लगाना। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान को तो भोग लगा ही देंगे अपन। जो भी फलाहार था वो भोग लगा दिया अपना। गुरुजी ने कहा कि भाई ले, अकेला आदमी है, आधी किलो आटा ले जा, तेरे लिए बहुत है, 5-7 रोटी तेरी बन जाएंगी। थोड़ी दाल दे दी गुरुजी ने। भगत जी महाराज देखिए आश्रम से कुछ दूर बाहर गए, एक चूल्हा बनाया और अपने टिक्कड़ जैसे भी सेकने थे सेक साक के, और दाल वगैरह बनाई, और भगत जी महाराज ने पत्तल में रखा भोजन कि भगवान आओ। तो देखिए भगवान श्री राम पधारे, पर लक्ष्मण जी और साथ आ गए। भगवान आए और राम लक्ष्मण दोनों भाई कहा कि भगत जी लाओ भोजन। अब भगत जी ने तो व्यवस्था भगवान की कर रखी थी कि भोग लगाते होंगे, थोड़ा बहुत खाते होंगे। अब दोनों भाई क्या है, जो भी 5-7 रोटी बनाई थी साफ करके राम लक्ष्मण। भगत जी ने कहा कि अच्छा है यार, गुरु जी कह रहे 11 का व्रत है तो दोनों साफ करके, तेरी तो व्यवस्था बनी नहीं है। चलो कोई नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा है तो आश्रम में चलते हैं, फल फूल ही खा लेंगे। थोड़ी बहुत एक आध रोटी छोड़ी, भगवान ने कि प्रसाद तो छोड़ दो इसको, तो एक आध खाई, उसके क्या होता है भगत जी महाराज के।
और गुरुजी के आश्रम में गया, फल फूल जो भी खा के उसने वो दिन गुजारा। फिर 15 दिन बाद 11 आई। गुरुजी से कहा कि गुरुजी कुछ थोड़ा आटा ज्यादा देना। गुरुजी ने कहा यार आधी किलो तेरे को आटा दे दिया था। कि गुरुजी आधी किलो तो दे दिया, और भगवान राम जी को भोग लगाने लगा, छोटे भाई को लिया है वो साथ साथ, और दोनों भाई सफाया कर गए रोटियों का। गुरुजी ने कहा क्यों झूठ बोल रहा है, तय नहीं खाई होगी सारी रोटी। गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य बता रहा हूँ। गुरुजी ने कि कोई बात नहीं, चले अब की बार 1 किलो आटा ले जाओ। कुछ बढ़ा के आटा दाल दे दिया। भगत जी महाराज पहुंचे और भगत जी महाराज ने भोजन बनाया अपना कि आओ प्रभु, अब राम लक्ष्मण सीता जी और आगे साथ। अब व्यवस्था और ज्यादा बढ़ गई, भोजन ज्यादा हो गया, और राम लक्ष्मण सीता। भगत जी ने देखा कि देख पहले तो 2 आए थे, अब ये घरवाली को लाने लाए, और उसने मेरी व्यवस्था नहीं देख रहा कि मैं रोटी इतनी बनाई है। मैंने कहा कि प्रभु आप पहले कह देते कि पूरा पारिवारिक कुणबा ही आएगा, मैंने तो वैसे आपके भोग की व्यवस्था कर रखी थी, तुम्हारे पूरे कुणबा की ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। पर चलो अब आई गए तो करो भोजन। अब राम लक्ष्मण सीता भोजन कर गए, साफ 1 आध रोटी बची, भगत जी ने खाई, वही भूखा का भूखा भी चला। फिर 15 दिन बाद 11 साथी। भगत जी ने कहा कि गुरुजी थोड़ा और आटा बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा यार तेरी बहुत तगड़ी खुराक बढ़ रही, तो 1-1.5-2 महीने में ही आधी किलो से 2 किलो पे आ गया सीधा। कि गुरुजी आपको क्या बताऊं, प्रभु राम अकेले नहीं आते, भाई को लेकर आए, अब की बार घरवाली को भी लेकर आ गए थे, तो थोड़ा ज्यादा। तो गुरुजी ने कहा कि चल कोई बात नहीं, पर गुरुजी के मन में शंका हुई कि चलो देखते हैं कि ये वास्तव में सही कह रहा है या अकेला ही साफ कर रहा है, इसकी खुराक बहुत तगड़ी बढ़ रही है। अगर ऐसे 5-7 हो गए तो आश्रम की व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। यहाँ तो भक्तों के द्वारा सारी व्यवस्था हो रही है। तो देखिए भगत जी महाराज ने भोजन बनाया और आओ प्रभु भोग लगाओ। अब की बार क्या है, पूरा दरबार आ गया राम जी का, राम लक्ष्मण सीता तो ही, हनुमान जी और आगे साथ साथ। भगत जी ने देखा कि ओ प्रभु पहले तो परिवार आया था, अब ये बंदर को भी साथ साथ और ले आया, अब ये सारी व्यवस्था करेगा कौन भोजन की। पर चलो प्रभु आ गए तो लगाओ भोग। भगवान के सामने रखा, गुरुजी छुप के देख रहे हैं कि वास्तव में इस भगत के आगे तो भगवान आए, और भोग लगाया और भगवान चले गए। गुरुजी ने कहा कि धन्य है बेटा तू, चाहे भोला है तू कैसे भी है, पर तेरे भाव शुद्ध थे, इसलिए आज भगवान के तुझे वास्तव में दर्शन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए भोजन से भगवान का कोई मतलब नहीं, आपके भाव, आपके हृदय में क्या चल रहा है, भगवान शुद्धता देखते हैं कि इसका पूर्ण प्रेम मुझसे है या सांसारिक पदार्थों से। हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हो हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो।
मिलके लगा कोई अपना मिला, तुमसे मिलके लगा कोई अपना मिला। भोले जी ने का हमको सहारा मिला, भोले जी ने का हमको सहारा मिला। प्यारे लगते हो भोले प्यारे लगते लगो, प्यारे लगते हो भोले प्यारे लगते लगो। हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो। हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो। नाम ले लेके सांसें चलती रहे। सभी भक्त लोग मीठी ताली बजाते हुए और मन से, उसके बाद देखिए आज देखिए भगवान शिव और पार्वती का विवाह। कल भगवान शिव के परिवार की कथा, फिर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग और भगवान के अवतारों की अनेकों कथाएं सुनेंगे। इंद्रदेव भी प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम देखिए थोड़ा पर चलो भगवान की जैसी इच्छा। नाम ले लेके सांसें ये चलती रहे, नाम ले लेके सांसें चलती रहे। ज्योत दिल में तुम्हारी भोले जलती रहे, ज्योत दिल में तुम्हारी भोले जलती रहे। मेरी अखियों के भोले तुम तारे रहो, मेरी अखियों के भोले तुम तारे रहो। हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो। हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो। जान जाने से पहले दूर जाना नहीं, जान जाने से पहले दूर जाना नहीं। खुद को भूलो हमें भूल जाना नहीं, खुद को भूलो हमें भूल जाना नहीं। हम गरीबों के भोले तुम गुजारे रहो, हम गरीबों के भोले तुम गुजारे रहो। हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हम गरीबों के भोले हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो। हम गरीबों से इतना तो वादा करो, हम गरीबों से इतना तो वादा करो। तुम मिलो ना मिलो पर इरादा करो, तुम मिलो ना मिलो पर इरादा करो। दिल पे भोले तुम तेरा डाले रहो, दिल पे भोले तुम तेरा डाले रहो। हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो, हम गरीबों के भोले तुम सहारे रहो। हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो एकलिंग महादेव की जय।
तो देखिए, कल तक हमने कथा सुनी कि पितरों की 3 कन्याएं और इनको श्राप मिल गया कि पृथ्वी पे जाओ और तुम मानव की योनि बिताओगे। तीनों कन्याएं मैना, धन्या और कलावती तीनों पृथ्वी पे आती हैं और मनुष्य ज्ञान को जन्म मिला। परंतु सनकादिक ऋषि मुनियों ने इनको श्राप दिया, तो वरदान भी दिया था कि तुम्हारे यहाँ जो कन्या होंगी वो स्वयं आदि शक्ति जन्म लेगी, यानी स्वयं माता स्वयं पधारेंगी तुम्हारे यहाँ। तो इनको प्रसन्नता हुई कि चलो आदि शक्ति जगदम्बा का दर्शन होगा, जगदम्बा हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और इन्होंने ये स्वीकार कर ली इस बात को। और देखिए, मैना जन्म लेती हैं, इनका विवाह राजा हिमाचल से हुआ। धन्या जनक की पत्नी पड़ी, जिनके यहाँ पर माता सीता के रूप में जन्म लेती हैं आदि शक्ति। कलावती वर्षभानु की पत्नी बनती है, इनके यहाँ श्री राधा जी जन्म लेती हैं। आदि शक्ति जगदम्बा इनके यहाँ जन्म लेती है। देखिए, ये सब प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है कि हमारा प्रारब्ध कैसा रहा है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है शरीर। राजा हिमालय के पास देखिए नारद जी महाराज आते हैं, क्योंकि जीव इस संसार में जन्म लेता है तो प्रारब्ध को भूल जाता है कि पिछले जन्म में क्या था, मैं क्या था, क्या मेरे कर्म रहे हैं, कुछ उसको याद नहीं रहता। भगवान की माया का प्रभाव है और ईश्वर को सब कुछ याद रहता है। परंतु अगर उसी जीव का सारा कार्य परमार्थ से जुड़ जाता है तो वो भी जीव फिर धीरे धीरे ईश्वर के समकक्ष होता है। ईश्वर नहीं हो सकता, केवल ईश्वर के समकक्ष। परंतु ऐसा हो नहीं पाता, माया का प्रभाव जीव के ऊपर अवश्य दिखाई देता है। राजा हिमाचल के पास नारद जी आए और कहा कि हे राजन, संसार के कल्याण के लिए तुम्हें आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करनी, और प्रारब्ध ऐसा था तो पार्वती का रोल बना कि आदि शक्ति जगदम्बा तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, ऐसा प्रारब्ध है और संसार का कल्याण इसी में। देखिए, संत महात्माओं की बात माननी चाहिए। इधर राजा हिमाचल ने कहा कि नारद जी मुझे आदेश दो, तो राजा हिमाचल को आदेश दिया कि राजन तुम जाओ और जगदम्बा की आराधना करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्याय नमः बीज मंत्र लिया उन्होंने, और राजा हिमाचल ने बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इस बीज मंत्र का जप करते करते उनको बहुत समय बीत गया। पूरी सृष्टि का आधार तप है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी। स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, इस सृष्टि का आधार है जो तप है। तपस्या से ही जीव कुछ प्राप्त कर सकता है। घर में गाय है, चारा खिलाओगे, सेवा करोगे तो दूध मिलेगा। फ्री में क्या मिल सकता है? रास्ते से गाय जा रही है, गोबर जरूर प्राप्त हो सकता है, यानी मेहनत से तो क्या प्राप्त होगा? अच्छी चीज। तो ये तप क्या है? एक मेहनत का कार्य या साधना है। बगैर साधना के तो जीवन ही अधूरा। हर चीज एक साधना है। आप किसकी साधना करना चाहते हैं? मन से जिसकी साधना करोगे वो अवश्य आपको प्राप्त होगा। एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिख के वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में साधना करे। इसी तरह भक्ति मार्ग भी एक भक्ति भी साधना है।
और आप साधना करोगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। राजा हिमाचल ने बीज मंत्र लेके आदि शक्ति का निराहार रहके और देवी की आराधना प्रारंभ कर। देखिए, किसी को भी कुछ मिला है देवताओं का, देवियों का सानिध्य, तो ऐसे ही नहीं मिल गया, उन्होंने बड़ी साधना करी। भागवत में भी कथा आती है कि 11 वर्ष तक देव की वसुदेव जेल में रह गए और भगवान की साधना करते रहे, और कितना सहन किया। जैसे ही संतान हुई, वो संतान अपनी कंस को सौंप, तब उनके यहाँ भगवान प्रकट होते हैं पुत्र के रूप में। तो यहाँ भी राजा हिमाचल ने देवी की कठोर साधना करी, निराहार रह के और साधना करते रहे। बहुत समय बीता तो जगदम्बा इनके यहाँ इनको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होती हैं। बोलो देवी जगदम्बा मैया की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। आदि शक्ति यहाँ इनके यहाँ प्रकट होती हैं और कहते हैं कि हे राजा हिमाचल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। इधर नारद जी राजा हिमाचल से पहले ही कह चुके थे कि तुम्हें उनको पुत्री के रूप में मांगना है। तो राजा हिमाचल ने कहा कि हे देवी, मेरा और समस्त संसार का कल्याण इसी में है कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लो। तो देखिए, आदि शक्ति जगदम्बा वरदान देती है कि हे राजा हिमाचल, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि समय आने पर तुम्हारी पत्नी के यहाँ मैं पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम जा सकते हो। राजा हिमाचल को वरदान दे दिया। राजा हिमाचल वरदान प्राप्त करके और अपने राज्य में आ गए। देखिए, जैसे ही भगवान का जन्म या आदि शक्ति कोई शक्ति जन्म लेती है तो पूरे संसार में आनंद की एक लहर दौड़ती है, क्योंकि बिना शक्ति के संसार अधूरा है और ये भगवान की एक शक्ति है। संसार को चलाने के लिए भगवान ने ही अपनी इच्छा से उस शक्ति को प्रकट किया, यानी ईश्वर में उसमें जरा भी भेद नहीं है। समय आने पर मैना के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म होता है। ये पुत्री और कोई नहीं, आदि शक्ति माँ पार्वती स्वयं जगदम्बा है। तो पार्वती जी का जन्म हुआ। बोलो पार्वती मैया की जय। माँ पार्वती का जन्म हो गया। धीरे धीरे पार्वती बड़ी होने लगी। प्रारब्ध वही, पिछले जन्म में आदि शक्ति सती हैं, तो वही उनका प्रेम बचपन से शिव में प्रेम बढ़ गया। क्योंकि कहा ना कि प्रारब्ध जो मन है हमारा, ये प्रारब्ध से ही चलता है। मन और इंद्रिया हमारी प्रारब्ध के कारण ही इस जन्म में हमको वैसा चीज अपने आप अच्छी लगेगी, उसी में रुचि होगी, क्योंकि ये प्रारब्ध हमारा चल रहा है। अगर किसी का प्रारब्ध भक्ति में बीता है तो उस प्रारब्ध के कारण फिर इस भक्ति क्षेत्र को आगे बढ़े। अगर प्रारब्ध गलत बीता है, दुर्व्यसनों में बीता है, तो उसका प्रभाव इस जन्म में भी दिखाई देगा। देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट बताया है, कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, या कोई गंभीर बीमारी हो गई, क्या कारण है? यानी कोई प्रारब्ध उसका इतना बेकार रहा है कि इस जन्म में भी उस प्रारब्ध का कुछ अंश उसको भोगना पड़ा। एक बच्चा यहाँ जन्म ले रहा है किसी सामान्य घर में, एक बहुत बड़े घर में जन्म ले रहा है, दोनों का एक नाम निकलेगा, एक राशि होगी, सब कुछ ग्रह नक्षत्र भी एक हो सकते हैं, परंतु किस्मत दोनों की अलग अलग। इसका मतलब प्रारब्ध पीछे से कुछ चल रहा है और ये कर्मों की गहन गति चल रही है, जो कर्म उसने किया है ना। कि नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म अच्छे हैं, कर्म मार्ग के द्वारा भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भगवान गीता में यही बताते हैं। और भगवान कहते हैं गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जरा पर्युपास्ते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहम। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है गीता जी का। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझ परमेश्वर को सब कुछ मान ले और मेरा भजन करने लग जाए तो उसका जो योग क्षेम है, उसका जो कार्य है ना संसार में, वो मैं स्वयं पूरा करता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कार्य है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करना, वो भक्ति में डूब गया तो वो ये ना समझे कि मैं व्यर्थ समय बिता रहा हूं। उसका वो समय है ना, भगवान कहते हैं कि मैं दूंगा घर गृहस्थी में, मेरी व्यवस्था हो जाएगी कि मुझे क्या करना है। आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, कीर्तन में बैठे हो, भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, अगर किसी को घर कोई कार्य करना है, भगवान कहते हैं वो मैं करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, ये मेरी व्यवस्था है। किसके द्वारा करवाऊंगा, क्योंकि जो मेरा हो गया फिर उसकी व्यवस्था भी मेरी व्यवस्था हो जाएगी। और कोई हो तो सही मेरा। एक बार देखिए, एक पंडित जी महाराज थे, उनका नियम था प्रतिदिन का कि गीता जी पढ़ते थे, पूरी गीता जी पढ़ा करते थे, परंतु उनके घर में दरिद्रता बहुत थी। जैसे ही ये श्लोक पंडित जी महाराज पढ़ते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि प्रभु ये आपका वाक्य है, मेरे पत्नी है, 2 बच्चे हैं, इनकी भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही, और मैं हूं कि आपके लिए समय देता हूं पूरा। और इस शब्द में, इस श्लोक में आपने कहा है कि जो आपको समर्पित हो गया, आपके लिए कार्य करता है, उसकी योग क्षम आप पूरा करते हैं। ये आपका वाक्य नहीं हो सकता। तो एक दिन क्या लिया किया, पीला चंदन लिया और इस श्लोक पे लगा दिया, आज से इस श्लोक का पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भगवान के मुंह का नहीं हो सकता। अब तक उनका प्रारब्ध चल रहा था, इसलिए उनको भोगना था। इधर पंडित जी महाराज के घर एक छोटा सा बच्चा जाता है, धर्म पत्नी से जाके कहता है कि देवी जी प्रणाम। उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो? कि मैं पंडित जी महाराज का शिष्य हूं और मैं ये भोजन सामग्री सारी व्यवस्थाएं घर की हैं, जिनका सामान लेकर आया हूं, आप इसे स्वीकार करें। और सब सामान भगवान घर में दे के आ जाते हैं। सायंकाल को पंडित जी महाराज आए, पूछा कि देवी जी ये सारी व्यवस्थाएं किसने बैठाई? घर में सारी चीज, घर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, आवश्यकता की सारी चीज हमारे पास मौजूद है। पत्नी ने कहा कि महाराज आप ही ने तो भेजा है। कि मैंने भेजा है? अरे मैं तो गीता जी का अपना पाठ कर रहा था, एकांत में भगवान का ध्यान कर रहा था। कैसी बात कर रहे हो महाराज? और उन भगत जी बच्चे ने ये भी कहा था आपके शिष्य ने कि जिसके मुंह पर आज चंदन लगाया था ना, वही आया है लेने, पहचान भी बताइए। अब चंदन कहाँ लगाया था? उस श्लोक के ऊपर, यानी स्वयं भगवान के मुंह से श्लोक निकला है, स्वयं भगवान पधारे। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आप गलत नहीं, आप सत्य। अब तक मैं प्रारब्ध भोग रहा था कोई, आज जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हुआ, सब कुछ व्यवस्था आपने कर दी, किस रूप में आए मुझे पता भी नहीं चला। उस श्लोक से चंदन हटाया और प्रतिदिन फिर पूर्ण गीता का पाठ करने लग गए कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए, राजा हिमाचल के यहाँ आदि शक्ति जगदम्बा का जन्म होता है। बचपन में वही खेल खेल में शिव आराधना, भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लग गई, शिव से प्रेम बढ़ने लगा। ये प्रारब्ध है। देखिए, 2 चीजें हैं संसार में, एक तो न मम और मम। न मम का मतलब संसार में मेरा कुछ नहीं है। जिसकी ये भावना रहे कि मेरा कुछ नहीं, वो मुक्ति का अधिकारी, और जो ये सोचे कि मम मेरा कुछ है, वो बंधन में पड़ा। यानी मम हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है, ईश्वर का है।
ईश्वर का प्रसाद समझ के उनका नाम लेते हुए और जो इच्छा है उसका भोग करते रहे। परंतु आसक्ति रही तो हो सकता है आज ये मिल रहा है कल नहीं मिले, उसमें भी भगवान का आशीर्वाद मान के और उसको स्वीकार करें कि ना खुशी अच्छी है ना मनाने अच्छा है, जिस हाल में तू रखे वही हाल अच्छा है। कि कोई कहता है कि दीदार नहीं होता, सच पूछो तो इंसान खुद तलबगार नहीं होता। सच्चे दिल से पुकारो तो सही, ऐसे वो निराकार साकार नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो एकलिंग महादेव की। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है भोलेनाथ। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है भोलेनाथ। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। देखिए मन से अर्पण करें भाई, जब हमारा है ही नहीं तो फिर बचा के क्यों न करें। देखिए भगवान का विवाह होगा, कन्यादान होगा, खुल के आज करना, क्योंकि साथ तेरे होना उन्हीं का है वो सब कुछ। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है भोलेनाथ। लेकर में आया जिसका अभिमान करो में। सभी भक्त लोग प्रेम से ताली बजाते हुए और भगवान के शिव का ध्यान करते हुए, बड़ा सुंदर भजन है। वो क्या लेकर में आया जिसका अभिमान करो में, मेरा क्या जाएगा जिसके लिए डरूं मैं, मेरा क्या जाएगा जिसके लिए डरूं मैं। मांगा है आपसे, आपसे प्रभु तुमने ही सब दिया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है भोलेनाथ। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है भोलेनाथ। मेरे इन कर्मों पे लगाओ अपना पहरा। जो मैं कर्म कर रहा हूँ
कि आपके लिए कर्म करूंगा। इन पे ऐसा पहरा लगा दो कि गलत कर्म कर ही ना सकूंगा। मेरे इन कर्मों पे लगाओ अपना पहरा, तुम पूर्ण परमेश्वर और मैं अज्ञानी ठहरा। तुम पूर्ण परमेश्वर और मैं अज्ञानी ठहरा। आई जब जब ठोकरे प्रभु तुमने बचा लिया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है भोलेनाथ। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है भोलेनाथ। हरि बोल। मेरी डोरी तेरे हाथ में चाहे जैसे नचाले। मेरी डोरी तेरे हाथ में चाहे जैसे लगा ले। मेरी डोरी तेरे हाथ में चाहे जैसे लगा ले। मेरी एक अर्जी है मुझे चरणों से लगाने। मेरी एक अर्जी है मुझे चरणों से लगाने। सेवा में आपकी राधे रहे जिया। ये तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। ये तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। बोलो शंकर भगवान की। तो सब कुछ भगवान का है, फिर क्या सोचना। जो मिला है उन्हीं की इच्छा से, अब जाएगा तो उन्हीं की इच्छा से। इसलिए आनंद में जीवन। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक देखा जो आज हमारे एकलिंग महादेव चर्च रोड मन्निका बड़ालवर का पर जो चल रही शिव कथा, जिसमें आज शिव जी का ब्यावला और शिव जी की विवाह की कथा चल रही है। दोस्तों आपने सुनी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे अब्बे समाज रामलीला ग्राउंड अलवर में, जहाँ पर भी आज वहाँ कथा चल रही है। थैंक यू। बोलो प्रेम से, बोलो भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। ये मन्ने का वर्ष चर्च रोड अलवर है दोस्तों, आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार। आज ये आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप पूरी वीडियो देखने के लिए हमें बहुत खुशी है। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ।